तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। अक्सर लोग ऐसे हमसे संपर्क करते हैं जो कहते हैं कि हमें सपने में डर लगता है या बुरा सपना देख करके हम काफी समय तक डर जाते हैं, या कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हमें अंदर से घबराहट होने लगती है। और उसके साथ साथ जिसे अनजाना भय कहते हैं, मन हमेशा सशंकित रहता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, हमारे परिवार के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हमसे मिलके गए अभी हाल फिलहाल में, जिन्होंने ये बताया कि उन्हें थोड़े थोड़े समय पर चलते फिरते समय में भी उन्हें फ्लैशेज आते, उन्हें लगता है कि उनके परिवार में किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो गई। वो फोन करते हैं, डर जाते हैं, फोन करते हैं, पता लगता है सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं फिर हम अपने काम में लगे रहे तो पता चलता है कि परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरीके की ये जो आपको अंदर से एक अनजाना डर लगा होता है, ये आपके डरे हुए मानसिक स्तर का या कमजोर मानसिक स्तर का कारण होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आज मैं आपको एक मंत्र बताता हूं जो आपके किसी भी प्रकार के डर को, अनजाने भय को दूर करेगा। अगर आप किसी भी परिस्थिति में घबरा जाते हैं तो उस घबराहट से बचने के लिए ये मंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं और किसी न किसी कारण से कमज़ोर दिल के होने के कारण से आप बहुत जल्दी डर जाते हैं या घबरा जाते हैं और आपको बुरे सपने भी आते हैं जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा अंदर से एक अनजाना भय रहता है, तो उससे संबंधित मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। इन सभी कारण के लिए ज्योतिष में मंगल को मुख्य कारक माना गया, क्योंकि मंगल को ज्योतिष की दृष्टिकोण से साहस, ताकत और लड़ने की क्षमता वाला, जिसे सेनापति कहते हैं, निडरता दिखाने वाला, निडरता का कारक माना गया, जो आपको साहस देता है, आत्मबल देता है। अगर मंगल कहीं ना कहीं से प्रभावी होगा, कमजोर होगा, मंगल के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, तो निश्चित तौर पे आपके साहस में कहीं ना कहीं से कमी होगी और आप अंदर से हमेशा जो है डरते रहेंगे। जब मंगल पर, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल पर बुरा प्रभाव पड़ता है या कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि व्यक्ति बहुत ज्यादा डरपोक हो जाता है और अंदर से बहुत ज्यादा घबराता रहता है, हमेशा उसको अनजाना भय सताता है। तो ऐसे में मंगल के देवता जो हैं हनुमान जी हैं। हनुमान जी मंगल के इष्ट देव हैं और अगर उनकी उपासना की जाए तो मंगल मजबूत होता है और इस प्रकार के जितने भी आपके साथ समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, इससे आप बच सकते हैं। और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को नित्य स्नान के बाद जब आप पूजा करने बैठते हैं, अगर आपकी पूजा की रूटीन नहीं है तो भी आपको अपनी पूजा की रूटीन बनानी चाहिए और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 45 दिन जाप करेंगे, तब कहीं जाकर के आपको साहस की प्राप्ति होगी और ये जो अनजाने भय की स्थिति है इससे आप बच जाएंगे। बहुत सावधानी से इस मंत्र को सुनिए, समझिए। ये मंत्र इस प्रकार से उच्चारित किया जाएगा, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप जब भी जाप करें तो हनुमान जी के समक्ष आपको जाप करना चाहिए। अपने समक्ष हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र रखें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, खासतौर पर जब भय की, डर की स्थिति होती है, एक अनजाना भय आपको परेशान करता है। कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें सपने बहुत बुरे आते हैं। यूं तो सपनों से जुड़ा हुआ हम लोगों ने पूरी एक सीरीज चलाई थी जिसमें बुरे सपनों से बचने के लिए भी हमने उपाय बताए थे। एक बार पुनः बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुरे सपने आते हैं और उनको सपने में हमेशा अपना ही नुकसान, अपना ही अनिष्ट होता हुआ दिखता है, अपने परिवार का अनिष्ट होता हुआ दिखता है और उससे आप तत्काल राहत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उससे आपकी सुरक्षा हो जाए, जैसा आपने सपने में देखा वैसा आपके असल जीवन में सामने ना आए, तो सबसे अच्छा रास्ता इसका ये है कि जब आप बुरा सपना देखें, तत्काल स्नान ध्यान करके शिव मंदिर पहुंच जाइए। भगवान शिव के सामने आप अपने सारे सपने को सविस्तार बता दीजिए। जल से या जिस भी प्रकार से आप उनकी पूजा कर सकते हैं उनकी पूजा कर लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु, हमारे परिवार की कुशलता आपके हाथों में है, सुरक्षा आपके हाथों में, आप हमें सुरक्षा दें। महादेव महाकाल निश्चित तौर पर आपको सुरक्षा देंगे। बुरे सपनों से बचने का इससे बेहतर, इससे अच्छा और इससे सटीक प्रमाणिक उपाय और कोई नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार समाचार प्लस पर जारी है।